प्यारे विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रेरित है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दुख दुख के बारे में बताए हैं ईश्वर कृष्ण ने 3 प्रकार के दुख बताए हैं। दुखत्रयम अर्थात दुख को 3 प्रकार से बताए गए हैं कि क्या क्या दुख होते हैं, और तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंतिक, एकांतिक एवं अत्याकांतिक की निवारण बताए गए हैं। अत्यांतिक से दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। अर्थात ये ऐसा है कि एकांतिक के लिए हमेशा के लिए दुख चला जाता है, अत्याकांतिक के लिए दुख समूल रूप से नष्ट नहीं होता है, दुख बना रहता है। कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। इस प्रकार दुख बना रहता है अत्याकांतिक दुख में, ठीक है। और एकांतिक दुख में दुख समूल रूप से नष्ट हो जाता है, ठीक। एकांतिक एवं अत्याकांतिक से मोक्ष की प्राप्ति बताए हैं ईश्वर कृष्ण ने। तो इसी दुख त्रय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दुखत्रयम यहाँ पर बताया गया है कि दुख 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक तो आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख इस प्रकार के होते हैं कि शारीरिक दुख और मानसिक दुख, ठीक। शारीरिक दुख में हमारा वात, पित्त, कफ, बुखार आ जाना या फिर पैर हाथ दर्द देना, यह शारीरिक दुख है। आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे जो भौतिक शरीर है उसको दुख प्राप्त होना। एक मानसिक दुख काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, असूया, ठीक है, ये सब दुख है। ये सब मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और ये शारीरिक दुख, ठीक है, वात, पित्त, कफ वगैरह, ये सब शारीरिक दुख के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसी में आगे देखते हैं कि अधिभौतिक दुख। तो भौतिक दुख जो भौतिक जगत से जो हमें कष्ट प्राप्त हो उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं। भौतिक, ये दुनिया क्या है, भौतिक है, ठीक है। तो बाह्य से कारण से दुख, जैसे शेर से, मनुष्य से, बिच्छू से, सर्प से, भैंस से, ठीक, ये सब से हमें दुख प्राप्त हो, पत्नी से, ठीक है, या फिर कोई दूसरा मनुष्य से, पुत्र से, या फिर किसी से भी दुख प्राप्त हो, ये भौतिक दुख के अंतर्गत आएगा। ये भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वही है भौतिक दुख कि दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे प्राणी द्वारा हमें दुख प्राप्त होना भौतिक है, ठीक है। और अभी हम लोग आध्यात्मिक दुख मतलब खुद से जुड़े हुए, अध्यात्म अर्थात खुद से जुड़े हुए ये दुख हम लोगों ने अध्ययन किया। जो शारीरिक दुख हम लोगों को, यदि हम लोग कुछ भी अध्यात्म मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग कुछ भी करेंगे और तत्पश्चात हमें दुख प्राप्त होगा। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्नान कर दिए, तत्पश्चात हमें सर्दी बुखार वगैरह दुख प्राप्त होगा। तो अध्यात्म दुख खुद से प्राप्त होता है। मानसिक दुख में क्रोध, मोह, ईर्ष्या हम लोग करते हैं, ये भी हम खुद से उत्पन्न होता है। लेकिन आदि भौतिक दुख ये दूसरे व्यक्ति द्वारा या फिर दूसरे प्राणी द्वारा ये दुख हमें प्राप्त होता है, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति ने हमें ये दुख दिया रहता है। कोई मनुष्य, कोई बिच्छू, कोई सर्प, कोई आदि के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है, उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अधिदैविक दुख, ठीक। दैविक दुख में देवताओं के द्वारा, भूत प्रेत आदि के द्वारा दुख प्राप्त हो उसे अधिदैविक दुख कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अब भूत प्रेत ये सब तो पता नहीं, इससे भी दुख प्राप्त होता होगा लोगों को, दुनिया को। लेकिन वायु से, तूफान से, बाढ़ से, ठीक, अग्नि प्रभाव से ये सब दुख प्राप्त होता है। इसे दैविक दुख, अधिदैविक दुख कहते हैं। जैसे कि बाढ़ आ जाने पर कई प्रकार के लोगों को कष्ट हो
हो जाता है, लोग कई प्रकार के कष्ट को सहते हैं बाढ़ की वजह से। ठीक है, पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, घर वगैरह उसमें बह जाता है, तो इस प्रकार से उन्हें दुख प्राप्त होता है। ठीक, तो ये दैविक दुख है। ठीक है, तूफान आ जाना ये भी दैविक दुख है। ठीक, जैसे कि हिमपात हो जाना, हिम का वर्षा हो जाना, ये सब दैविक दुख है। भूस्खलन हो जाना, कोई पहाड़ का खिसक जाना, ये सब दैविक दुख है, दैवीय दुख है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के दुख हम लोग पढ़ रहे थे, आधि आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। तो धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।